हेलो स्टूडेंट। आज लिमिट का सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इनडिटरमिनेट एंड अनडिफाइंड फॉर्म। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखो, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लिमिट, पर्पस ऑफ लिमिट और हाउ टू फाइंड लिमिट। लिमिट को कैसे डिफाइन करें, क्या पर्पस था लिमिट का, लिमिट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, इन तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखो, लिमिट को कैसे डिफाइन करें, पहले ये डिस्कस करो डेफिनेशन ऑफ लिमिट। कहीं अगर ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, क्या मतलब होता है इसका? तो अगर लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका मतलब होता है एक्स इज very very close to A, but not equal to A। मतलब x की वैल्यू a के बहुत बहुत करीब है लेकिन कभी a के इक्वल नहीं है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे लिमिट को? अगर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो x is in neighborhood of A। मतलब x a के आसपास है, थोड़ा सा आगे हो सकता है, थोड़ा सा पीछे हो सकता है। x is in neighborhood of A। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो x is very close to A, but not equal to A। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो x is approximately equal to A। x एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है, करीब करीब a के इक्वल है। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। that is epsilon tending to 0। ज्यादातर बुक्स में ये डेफिनेशन यूज किया हुआ रहता है। तो देखो x टेंडिंग टू a, इसका मतलब x इज वेरी क्लोज टू a, x a के बहुत बहुत करीब है लेकिन कभी a के इक्वल नहीं है। आप इसको बोलोगे x इज इन नेबरहुड ऑफ a, या आप बोलोगे x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a, या आप ऐसा बोलोगे x और a का जो डिफरेंस है उसका जो मॉड होगा वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसका मतलब हो जाएगा कि x is in neighborhood of 3। अगर x 3 के नेबरहुड में है तो आप एक नंबर लाइन प्लॉट करो।
ये देखो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज -2। अब अगर x एक के नेबरहुड में है तो x कहाँ पे हो सकता है? या तो x यहाँ पे हो सकता है, या तो x यहाँ पे हो सकता है। अगर x यहाँ है 3 से थोड़ा आगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राइट हैंड नेबर ऑफ 3, या इसको बोलेंगे राइट साइड नेबर ऑफ 3, राइट साइड नेबर ऑफ 3। और इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड नेबर ऑफ 3। तो अगर कहीं ऐसा लिखा था लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो आप जब इसको प्लॉट किए थे नंबर लाइन पे, तो यह था 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। ये जो वैल्यू आई थी, इसको हम लोगों ने लिखा था राइट साइड नेबर ऑफ 3, राइट साइड नेबर ऑफ 3। और इसको लिखा था इट वाज लेफ्ट साइड नेबर ऑफ 3। अब राइट साइड नेबर, नेबर राइट साइड नेबर को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ 3। और लेफ्ट साइड नेबर को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 3। इसका मतलब अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट को कई बार शॉर्ट में LT भी लिख लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो यहाँ पे दो बातें हो जाएगी। एक हो जाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ 3, राइट हैंड लिमिट ऑफ 3, राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड नेबर। अब यहाँ x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी लेके चलोगे, 3 + h। आप x की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ जाएगी, यही है ना राइट हैंड लिमिट, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। या आप x को लिखोगे 3 प्लस, और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 3, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेके चलोगे 3 - h, या x की ऐसा लिखोगे 3 - अब राइट हैंड लिमिट ऑफ 3, ये x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ऐसी आ जाएगी 3.001, या आप लेके चल सकते हो 3.002। इस तरह की वैल्यू लेके चलोगे, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके चलोगे। तो देखो, जो लिमिट है, जो नेबरहुड है, ये दो तरह का हो गया। एक हो गया राइट हैंड लिमिट और एक हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका मतलब इसमें दो तरह की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक हो जाएगा RHL, RHL का मतलब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, और एक हो गया LHL, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप RHL की बात करोगे तो आप x की वैल्यू लेके चलोगे a + h, या x को लिखोगे a+। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो आप x की वैल्यू लेके चलोगे a - h, या x की वैल्यू लेके चलोगे ऐसा a-, ये लिखोगे वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल
पॉजिटिव नंबर। तो हमने आपको लिमिट को डिफाइन कर दिया कि लिमिट क्या होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका मतलब है कि x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, x की वैल्यू करीब करीब a के बराबर है, लेकिन कभी x एग्जैक्टली a के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ दो बातें हो सकती है, x की वैल्यू या तो a से थोड़ी सी ज्यादा होगी या तो a से थोड़ी सी कम होगी। अगर x की वैल्यू a से थोड़ी सी ज्यादा होगी तो उसको बोलते हैं राइट हैंड नेबर ऑफ ए, या उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ ए। अगर x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ a या लेफ्ट हैंड नेबर ऑफ a। तो लिमिट दो तरह का हो गया, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिट का क्या पर्पस था। पर्पस ऑफ लिमिट, आप एक फंक्शन अज्यूम करो, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो आप x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। मतलब आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 इसके बीच में ले सकते हो या 2 से इंफिनिटी के बीच में ले सकते हो। x की वैल्यू आप 2 नहीं पुट कर सकते। तो देखो आप ऐसा लिखोगे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तब तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट एफ एक्स इज डिफाइंड at x टेंडिंग टू 2। x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है। अब x की वैल्यू जैसे ही एग्जैक्टली 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 आ जाएगा और डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। जब आपने पुट करा x टेंडिंग टू 2, इसका मतलब x की लिमिटिंग वैल्यू 2 है, x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है। तो जो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है वो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 0 का मतलब वेरी स्मॉल नंबर, तो वेरी स्मॉल नंबर से डिवीजन तो अलाउड रहता है। तो x टेंडिंग टू 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स इज डिफाइंड। तो देखो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू a पे डिफाइंड नहीं है लेकिन a के नेबरहुड में डिफाइंड है। इस तरह के फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हमको लिमिट का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। जैसे ये जो फंक्शन है ये 2 पे डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिटिंग 2 पे डिफाइंड है। तो अब देखो अगर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आप इसको ऐसा लिख दोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये दो फैक्टर आ जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 तो कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब एक्स टेंडिंग टू 2 इसका मतलब x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, और अगर x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है आपको ये फाइंड करना था ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2।
इसका मतलब x is approximately equal to 2, एक्सटेंडिंग टू 2 का यही मतलब हो गया। इसका मतलब x plus 2 is approximately equal to 4। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, दैट इक्वल्स टू 4। अब देखो ये रिजल्ट जो आपने लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इट्स वैल्यू दैट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 2 then fx is equals to x square minus 4 upon x minus 2 is very close to 4। मतलब x की वैल्यू जब आप अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास रखोगे तो जो fx की वैल्यू निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आएगी। दैट इज नीदर x is equal to 2 nor fx is equal to 4। x is approximately equal to 2 and fx is approximately equal to 4। That is 4 is limiting value of fx, not the exact value। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू a fx is equals to k, इसका मतलब ये हो गया कि k is limiting value of fx। k is limiting value of fx। k is not the exact value। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे, ये स्टेटमेंट कहीं दे रखा है तो आप इसको इंटरप्रेट करोगे, दैट इज इफ x is very close to a then fx is very close to k। तो ये हमने आपको बताया लिमिट का क्या पर्पस होता है। अब देखो कैसे हम लिमिट को फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड लिमिट x tending to a fx। तो जब भी आपको लिमिट फाइंड करना हो तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, put x is equals to a and find fa। x की वैल्यू आप a पुट करो और आप फाइंड करो fa। अब यहां पे दो बातें होंगी, जो fa होगा वो या तो इंडेटरमिनेट होगा
या होगा डिटरमिनेट। अगर डिटरमिनेट आ गया तो वही आ जाएगा आंसर। डिटरमिनेट का मतलब होता है determinate, that is defined and undefined। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो नंबर होते हैं उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, डिफाइंड, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट। डिफाइंड और अनडिफाइंड को एक साथ बोलते हैं डिटर्मिनेट। तो अगर एफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेट है तो वो आंसर हो गया, और अगर एफ ए की वैल्यू इनडिटर्मिनेट है उस केस में आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई एफ एक्स and then put x is equals to a। एफ एक्स को सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर x की वैल्यू a पुट करो। फिर यहाँ पे दो बातें होंगी, जो वैल्यू निकल के आएगा या तो वो डिटर्मिनेट होगा या तो वो इनडिटर्मिनेट होगा। अगर डिटर्मिनेट हो गया तो वो आंसर हो जाएगा, और अगर इनडिटर्मिनेट हो गया तो आप फिर सिंप्लीफाई करते चलोगे। तब तक सिंप्लीफाई करोगे जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाए। एक एग्जांपल देख लो। सपोज करो आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो पहला स्टेप क्या स्टेट करता है कि आप x की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखो। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1। अब जब x की वैल्यू इसमें 2 पुट करोगे तो इसका जो फॉर्म निकल के आएगा, जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो देखो इसका जो फॉर्म निकल के आ जाएगा, इट विल बी 4 माइनस 6 प्लस 4 अपॉन इट इज 3। तो अब देखो ये सॉल्व होके आ जाएगा, इट विल बी 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा, इट विल बी 2 अपॉन 3। तो अब ये जो 2 अपॉन 3 है, ये डिफाइंड नंबर है या अनडिफाइंड नंबर है या इनडिटर्मिनेट। 2 अपॉन 3 इज अ डिफाइंड नंबर। तो देखो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको x की वैल्यू a पुट करनी है। अगर वो डिटर्मिनेट आ जाए, या डिफाइंड या अनडिफाइंड को डिटर्मिनेट बोलते हैं, अगर डिटर्मिनेट आ गया तो वो आंसर हो गया, और अगर इनडिटर्मिनेट है तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, तो ये तो डिटर्मिनेट आ गया, तो यही तो हो जाएगा आंसर। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 2 अपॉन 3। अब एक दूसरा सिचुएशन देखो, अगर आपको फाइंड करना हो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1। तो देखो लिमिट फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या बताए थे, पहला स्टेप बताए थे कि पुट x इज इक्वल्स टू a एंड फाइंड एफ ए। सबसे पहले आप x की वैल्यू a इसमें पुट करो, तो इसका जो फॉर्म निकल के आएगा, जैसे ही आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो इसका फॉर्म निकल के आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1 प्लस 1, इट इज ऑल्सो 0। तो 0 अपॉन 0 ये तो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट। अब x की वैल्यू a पुट करने पे जैसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई एफ एक्स। आपको एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना है।
तो आपका जो एफ एक्स था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4/x+1 है, इसको ऐसा लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू -1। ये न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज करोगे तो अब ये आ जाएगा, इट विल बी x-4 इंटू x+1 डिवाइडेड बाई x+1। अब देखो ये x+1 कैंसिल हो जाएगा, अब ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 x-4। अब हम x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे, अगर डिटर्मिनेट है तो वो आंसर आएगा, और अगर इनडिटर्मिनेट है तो फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब x की वैल्यू जैसे ही इसमें -1 पुट करोगे तो अब ये -1 -4 ये कितना आ जाएगा, इट विल बी -5। तो ये तो डिटर्मिनेट आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, दैट इज x टेंडिंग टू -1 x² -3x -4 अपॉन x+1, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी -5। तो इसका मतलब अगर आपको फाइंड करना हो लिमिट x टेंडिंग टू a f x, इसके लिए आपको क्या बताया, सबसे पहले पहला स्टेप आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू a एंड फाइंड एफ ए। अब यहां से दो बातें होंगी, या तो एफ ए इज डिटर्मिनेट, अगर एफ ए डिटर्मिनेट है तो वही आ जाएगा आंसर, वही लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, और अगर एफ ए इज इनडिटर्मिनेट, उस केस में आपको सिंप्लीफाई करना है एफ एक्स, सिंप्लीफाई एफ एक्स एंड देन पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको x की वैल्यू a पुट कर देनी। अब देखो सिंप्लीफाई करने के क्या क्या तरीके हैं, हाउ टू सिंप्लीफाई। हाउ टू सिंप्लीफाई, एफ एक्स को सिंप्लीफाई करने के क्या क्या तरीके हैं, या तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, या फैक्टराइज कर सकते हो, या आप कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम टर्म, एक ही टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन दोनों को आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो यूज कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन, ये सब हम आपको आगे बताएंगे, यूज कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। इन सब तरीकों को यूज करके आप एफ को सिंप्लीफाई करोगे और फिर x की वैल्यू a पुट करोगे, तब तक सिंप्लीफाई करोगे जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिनिश नहीं हो जाता। तो देखो ये हमने बताया आपको कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, आप x की वैल्यू पुट कर दो a, वहां से दो बातें होंगी, या तो वो डिटर्मिनेट आएगा या तो वो इनडिटर्मिनेट आएगा। अगर डिटर्मिनेट आ गया तो वो आंसर हो गया, और अगर इनडिटर्मिनेट आ गया तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ कॉमन तरीके हमने आपको लिख दिया, रैशनलाइज, फैक्टराइज, यूज फॉर्मूला, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय सेम टर्म, यूज कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन। आगे हम आपको और भी कई सारे तरीके बताएंगे, एल हॉस्पिटल रूल है, सैंडविच थ्योरम है, बहुत सारे तरीके हैं और भी हैं, वो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।